दोस्तों, फिर से एक नई सुबह, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ और नए सूर्य उदय के साथ आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं ऊपर माउंटेन्स में काफ़ी ज़्यादा बादल है और जो सूर्य को उदय होने से ढक रहे हैं। मतलब थोड़ी देर बाद ये हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए मौसम बिल्कुल साफ़ है। थोड़े से बादल ये इनको चीरते हुए आगे निकल जाएगा। मैं भी लाइब्रेरी जा रहा था तो सोचा कि आज ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। आज ना काफ़ी दिन बाद मौसम देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया, तो ऐसे में सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेता हूँ जाते जाते। बारिश ने इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया, बहुत हालत ख़राब कर दी हमारे हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों की। उसमें ज़्यादा प्रभावित जो डिस्ट्रिक्ट है वो कुल्लू है, कांगड़ा है, चंबा है और मंडी तो पहले ही था। तो बाकी भी और भी डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो चुके हैं इस बारिश से। और आज काफ़ी दिन बाद मौसम थोड़ा सा साफ़ है और बारिश रुक गई है, तो इसने बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी थी। ओ ये किसका कुत्तू है? देखिए दोस्तों, कितना प्यारा कुत्तू यहाँ पर बैग के नीचे छुप के बैठा हुआ है। इस बैग वाले भैया का होगा शायद, क्योंकि ना यहाँ पर सुबह ग्राउंड को खेलने आते हैं, खेलने नहीं सॉरी, यहाँ पर एक्सरसाइज और रनिंग करने आते हैं लड़के जो आर्मी और पुलिस की तैयारी करते हैं। देखिए रनिंग कर रहे हैं, शायद इनमें से किसी का होगा ये। बहुत ही प्यारा कुत्तू है, छोटा सा। देखिए कितने प्यार से सोया हुआ, देखिए छोटे छोटे कुत्ते कितने अच्छे होते हैं। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, फिर से मैं वापस इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाया। मैं लाइब्रेरी निकल गया था, तो क्योंकि वहाँ पर सीट की थोड़ी दिक्कत रहती है, तो फिर मुझे जाना पड़ा और बाद में कंप्लीट नहीं कर पाया अपनी। तो मैं ये कह रहा था कि इस बार की इस बारिश ने, मानसून ने काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है हमारे पूरे उत्तर भारत में, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और प्लेन जो राज्य हमारे, जैसे पंजाब, हरियाणा, काफ़ी ज़्यादा इनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया जान माल का। मैं अपने हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो लगभग सारे 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट इफ़ेक्टेड रहे, और मंडी खास करके इस बार के इस बारिश में आपदा की चपेट में आ गया। तो मंडी और कुल्लू के बारे में इसलिए भी ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ खुद यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। तो मैं अपने पंचायत की बात करूँ, अपने चकोटा और कोटला पंचायत की, दो पंचायतों को हमारा रोड जोड़ता है, कोटला चकोटा रोड, तो वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। और उस पर लगभग अभी भी 2 मशीनें, मेरे को पता है कि 2-3 मशीनें वहाँ पर है, वो भी काम क्यों नहीं कर रही है। 5 तारीख से मौसम ठीक है, बारिश नहीं हो रही है 5-6 तारीख से, आज 10 तारीख हो गई। 5 दिन में लगभग रोड काम तो होना चाहिए था, एटलीस्ट रोड थोड़ा बहुत तो खुलना चाहिए था। और मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और मैं देखा भी। और ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ पर खुद गया तो नहीं हूँ। और जो मैंने सुना है, जो मैंने जिस टाइम तक नेटवर्क घर में था, जिस टाइम तक लाइट थी, तो वो सिचुएशन थी वो मुझे दिख रही थी। आज घर में मुझे बात करे हुए कम से कम 15-18 दिन हो गए। पिछले कल ही बात हुई थी, वो भी बिल्कुल पापा जी के साथ बिल्कुल ऐसे चलते चलते हुई थी वो, क्योंकि उनके पास नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मेरी बात प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही थी उनको, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया और लोगों के घर चले गए, खेत ज़मीन और फसलें बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो गई। तो काफ़ी हमारा खुद का हमारे जो सेब थे, हमने एक भी सेब हमने नहीं बेचा। तो जबकि हमारी जो पूरा जो साल का जो आय का जो साधन हमारे सेब ही होते हैं, सारे के सारे जो पकने के बाद गिर गए हैं। हार्वेस्ट करने के लिए, उतने के लिए इसका जो टाइम होना था उतने के लिए रोड ख़राब हो गया, और बारिश ने सारा काम ख़राब कर दिया। तो इसे ना जाने कितने लोगों के हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में कितने बागवान भाइयों का नुकसान हुआ होगा। तो चलो, हमारा तो फिर भी फसल का नुकसान हुआ, लोगों के तो लोग तो अपने घरों में, अपने घरों को खो लिया लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खो दिया, अपने घर परिवार को खो दिया। तो चलो, हमारे लिए तो फिर भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि हम अगले साल फिर से फसल आ जाएगी, जैसे तैसे करके हम सर्वाइव कर लेंगे। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार अच्छे से स्टेप उठाए। और पिछले कल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे हिमाचल दौरे पर। उन्होंने एक जो रिलीफ पैकेज में 1500 करोड़ समथिंग उन्होंने दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि उन पैसों का स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से यूटिलाइजेशन करें और उन लोगों तक पहुँचे वो जिनको एक्चुअल में उसकी नीड है, जिसकी ज़रूरत है। और जो किसान, जो बागवान भाई है, उनके लिए भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो
उनके लिए भी कुछ जो कंपनसेशन जो पैकेज है वो भी करें, क्योंकि हमारा जो सेब होते हैं, जो फसल होती है, वो वही हमारा एक इस साल पूरे साल का रेवेन्यू का जो जनरेट करने का एक ज़रिया होता है। उसके बाद फिर हमारे पास कुछ और साधन तो होते नहीं हैं, जिनका और भी होता है वो तो बात अलग है। बट हमारा फ़िलहाल मैं अपनी बात करूँ तो हमारे तो सेब को छोड़ करके तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में पता नहीं अब क्या करेंगे, और इसके बारे में पापा जी से अब तक बात भी नहीं हो पाई है मेरी। तो मेरा ये था कि जो हमारे पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मेरा क्वेश्चन है कि इतना मौसम साफ़ हो गया और तब अब तक हम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं कि रोड ठीक करने की या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की। मुझे लग रहा है कि शायद जानबूझ करके भी इंटरनेट को रिस्टोर करके रखा हुआ, क्योंकि लोगों की आवाज़ सरकार तक ना पहुँचे, क्योंकि नुकसान इतना ज़्यादा हो गया कि सरकार एकदम से वो काम नहीं कर सकती है। मैं मानता हूँ कि नहीं हो सकता है, धीरे धीरे तो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को आप बोलने का मौका ही नहीं देंगे, लोगों का नुकसान आप देखोगे नहीं, तो ऐसे में नहीं चलेगा। लोग पैदल सामान उठाए के दूर दराज तक ले गए अपने, जैसे बाली चौकी से हमारे जो कोटला चकोटा पंचायत के जो टॉप के जो गांव है, बिल्कुल ऊंची चोटियों पर है, जैसे चकोटा पंचायत का पड़ानी गांव हो गया, और शौड़ा गांव हो गया, कोटला पंचायत का लौड़ गांव हो गया, और ये काफ़ी ज़्यादा टॉप पर है। तो यहाँ पर लोगों को 10-15 किलोमीटर तक अपना खाने पानी का राशन उनको ले जाना पड़ा। ऐसे में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे पंचायत के, वो ऐसे में क्या कर रहे हैं, उन्होंने सरकार तक, प्रशासन तक अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई, मुझे समझ नहीं आती ये बात। तो बिल्कुल अपना जो नुकसान हुआ है, जो अपना पक्ष आप अच्छे से रख सकते हो, उसके बावजूद भी प्रशासन सरकार काम नहीं कर रही है, तो फिर बात तो फिर अलग होती है। मैं मानता हूँ कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, और इसकी भरपाई करना एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जिसके जो फसलें हैं, साल की जो पूरी मेहनत की जो कमाई होती है, वो अगर अभी थोड़ी बहुत बची हुई है, तो उसको तो आप मार्केट तक पहुँचाने में उनकी हेल्प कर ही सकते हो, और उस नुकसान को थोड़ा कम कर सकते हो। बट ये भी नहीं हो पा रहा है। आप खुद सोचिए, अभी आज लगभग 18-20 दिन होने वाला है, अब तक घर में लाइट नहीं है। आज उम्मीद कर रहे हैं कि आज लाइट आ जाएगी। मैं कॉल कर रहा था, फिर से कॉल नहीं हो रही थी, और इंटरनेट भी का कोई पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टेप लें। और हमारे मैंने अभी 2 दिन पहले ही मैंने हमारे बंजार के माननीय जो विधायक श्री सुरेंद्र शौरी जी का वो मैंने इंटरव्यू सुना था। काफ़ी अच्छा उन्होंने कहा, और काफ़ी अच्छे से उन्होंने आवाज़ रखी, और अपने पॉइंट को उन्होंने रखा। और मतलब जितने भी हमारे जो बंजार विधानसभा क्षेत्र के जो आपदाग्रसित जो एरिया, वहाँ पर हर जगह पर गए वो भी अब बेचारे क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब वो भी सत्ता पक्ष में तो है नहीं। तो ऐसे में तो वो फिर मांग ही कर सकते हैं हमारी तरह ही। पर फिर भी काफ़ी उन्होंने, मुझे लगता है काफ़ी उन्होंने अच्छे से उन्होंने अपने पक्ष को रखा। और जो कई जगह पर हमारे बंजार में भी एयर लिफ्टिंग हुई, वहाँ से सामान हेलीकॉप्टर के थ्रू, मतलब जो राशन पानी उस टाइम पे जब बारिश हो रही थी उस टाइम लोगों तक पहुँचाया। तो सिर्फ हमारे कोटला चकोटा पंचायत की बात नहीं है, पूरे बंजार विधानसभा क्षेत्र हो गया, चाहे मनाली हो गया, चाहे हमारा मतलब कुल्लू का लगभग सारा, मैं मानता हूँ कि पूरा कुल्लू आपदाग्रसित था। और इसके साथ ही हमारा जो मंडी है, मंडी डिस्ट्रिक्ट, तो उसकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। वो तो तब से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2-3 महीने तक कंटिन्यू वो बारिश की चपेट में रहा। और लास्ट में भी हमारा जो कांगड़ा और चंबा भी उसकी चपेट में आ गई, इस मानसून चलते हुए, मतलब जो लौटते हुए मानसून की चपेट में आ गया। और उत्तराखंड का जो धराली जैसा जो एरिया देखो, पूरा गायब हो गया। और जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ वाला एरिया, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लोगों को अपने जान माल का नुकसान हो गया। और हमारे अपनी यहाँ पर अखाड़ा में, कुल्लू में जो हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ मज़दूर भाई थे, काम करने आए थे, वो भी रात को अपने रूम में, जो किराए के रूम में सोए थे, और ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया और घर मिट्टी के नीचे दब गया, और 5-6 लोगों की वहाँ पर भी डेथ हो गई। तो जितने भी इस आपदा में काफ़ी लोगों को अपनी जान का जान खोनी पड़ी है, उन सबको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। उन सब के लिए मेरे दिल में बहुत मतलब उस चीज़ की भरपाई तो नहीं हो सकती है। मैं दुआ करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, और उनके जो सगे संबंधी है उनको इस आपदा में हुई इस ट्रेजेडी को, इस नुकसान को सहन करने की क्षमता दें। घर फिर से बन सकते हैं, खेत ज़मीन फिर से आ सकती है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया वो बहुत ही मुश्किल है। और उस चीज़ का हम कभी भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते, ना ही मैं कर सकता हूँ, और ना ही आप सब कर सकते, ना ही सरकार कर सकती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से, जो
डेथ कैजुअलिटी का कोई जो कंपनसेशन होती है वो उम्मीद करता हूँ कि वो लोगों को प्रॉपर मिले, ताकि जो ज़िंदा है जिन्होंने अपनों को खोया है, ताकि उनको जीने का एक साधन मिले। तो बस ये था मेरा आज का एक मैसेज सबके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लिए भी, और पंचायत के जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी अपनी आवाज़ उठाइए, और जो अभी जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है कभी बच सकती हैं, लोगों के साल जो फसलें होती हैं वो भी जो कभी किसी की बची होगी तो वो सही सलामत वो मंडी तक पहुँचें, और जिनके जो घर ज़मीन है वगैरह जो बचे हुए हैं उनको सही तरीके से उनका समाधान कर सकें। तो ये आज का एक ब्लॉग था, शायद मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मेरी घरवालों से आप सबकी अपने अपने जो रिलेटिव से बात हो पाएगी और सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, और एकदम से हम पुराने ज़माने में चले गए थे, और उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे हम चीज़ों को रिकवर करना शुरू कर दोगे। तो एक सबसे ज़रूरी बात लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि हम हर बार हम ऐसा ही देखते आ रहे हैं कि कभी बारिश ज़्यादा हो रही है, कभी ड्राउट सूखा पड़ रहा है, या फिर कभी कुछ और नेचुरल जो डिज़ास्टर हम देखने को मिल रही है। मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो मेन रीज़न है वो हम सब खुद ही है, हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा एक कंसर्निंग टॉपिक हो गया इस आज के समय में। तो जितना ही हम नेचर के साथ फ्रेंडली रहोगे उतना हमारे लिए ठीक होगा। हम उम्मीद करते हैं कि देवी देवताओं से बारिश ना हो या फिर हमको आपदा से बचाए। देवी देवता भी हमारा वो भी एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, वो भी कितना आप चलो विश्वास अच्छी बात है, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पेड़ों को काट रहे हो, जंगल ख़त्म कर रहे हो, ऊपर से आप ये कह रहे हो कि प्रभु बारिश होनी चाहिए, तो कैसे में होगी बारिश? आप थोड़ा साइंटिफिकली खुद भी सोचिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर अब मुझे मालूम है कि हम सबको देवी देवताओं के ऊपर बिल्कुल अटूट विश्वास है, आस्था है, पर फिर भी जो हमारे जो साइंटिफिक जो स्टेप है वो हमको लेने पड़ेंगे, नहीं तो हमको हर साल ऐसे ही आपदा का सामना करना पड़ेगा, और हर साल हम ऐसे इस तबाही का मंजर हम अपनी आंखों से देखोगे, और अब ईज़िली आप इस चीज़ को हैंडल करें। तो ये आज का ब्लॉग था, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय सिया राम।